Good morning, class 8. तो वी वर स्टार्टिंग द 5th चैप्टर पोलो द किंग ऑफ गेम्स. ठीक है, तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा था कि पोलो जो है इसको किंग ऑफ गेम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में जो पास्ट में हमारे जो है किंग्स और फेमस रूलर्स जो है इसको खेलते थे, तो इसी वजह से जो है इसको किंग ऑफ गेम्स कहा जाता है. तो इसकी जो है बर्थ कहाँ से हुई, एग्जिस्टेंस कहाँ से हुई, इसको सबसे पहले जो है सेंट्रल एशिया से जो है ये खेला जाता था, और उसके बाद ईरान, फिर ये आगे जाके नॉर्दर्न एरियाज़ तक जो है फैलने लगा. उसके साथ साथ जो है कहाँ से ये चाइना, तिब्बत, इंडिया, जापान जो है इन कंट्रीज़ में भी जो है इसकी ये गेम जो है खेला गया. इस गेम को जो है मैंने कहा था आप लोगों को कि इसमें जो है इससे क्या जो है नोबल क्लासेस या अपर क्लासेस में क्या प्रमोट होता है, इनकी जो हॉर्स राइडिंग क्वालिटीज़ या मिलिट्री स्किल्स जो है इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है. और इस गेम को जो है इट इज़ कंसिडर्ड नेक्स्ट टू बैटल. इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था कि मतलब इसमें जो इसके रिक्वायरमेंट्स जो थे, इसमें एक प्लेयर को क्या होना चाहिए, फास्ट एंड फ्यूरियस, एक्टिव होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, ब्रेव हार्टेड होनी चाहिए. इन सब क्वालिटीज़ की वजह से जो है इसको एक रैंक दिया गया नेक्स्ट टू बैटल, मतलब जंग के बाद जो है नेक्स्ट रैंक इस गेम को खेलना माना जाता था हमारे पास्ट में जो किंग्स और रूलर्स थे उस ज़माने में. फिर हम नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे. ठीक है, पैट्रोनाइज्ड बाय किंग्स एंड द हॉस्ट कैवेलरी, इट वाज प्लेड बाय द लाइक्स ऑफ डेरियस, जंगीज़ खान एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट. इन सारे बादशाहों की हुक्मरानी के दौरान, और जो है हॉर्स कैवेलरी का मतलब होता है आर्मी फोर्स, जो आर्मी फोर्सेस होते हैं, जो ट्रूप्स होते हैं जो किस पे, घोड़े पे सवार होते हैं, उसको कहा जाता है हॉर्स कैवेलरी. उनमें से उन्होंने भी जो है इस गेम को जो है बहुत फेमसली खेला हुआ है. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है डेरियस, जंगीज़ खान और अलेक्जेंडर द ग्रेट. इन सारों जो है ये गेम जो है इन लोगों ने भी जो है अपनी हुक्मरानी के दौरान ये लोग भी ये गेम खेल चुके हैं. In India, polo was widely played in the medieval times, as it is evidenced from the fact that Sultan Qutbuddin Aibak, who built the Qutub Minar, died of a fatal accident while playing polo in Lahore. तो ये गेम जो है बहुत ज़्यादा खेला जाता था. कब? ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड कब होता है हमारा? 16 to 18 सेंचुरी जो है इट इज़ कंसिडर्ड इन द हिस्ट्री एज द मेडिवल पीरियड. उस टाइम पे जो है ये गेम जो है खेला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने. कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? जिन्होंने जो है फेमस रूलर रह चुके हैं ये हमारे पास मेडिवल पीरियड के. इन्होंने जो है कुतुब मीनार जो है कंस्ट्रक्ट किया था. तो हमें एक ऐसा एविडेंस है कि इंसिडेंट से पता चलता है कि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने भी इस पोलो गेम को जो है बहुत ब्रेवली जो है वो खेल चुके थे. क्योंकि एक दौरान क्या हुआ था, जब ये गेम खेल रहे थे एक एक्सीडेंट में जो है इनकी मौत हो जाती है. इनकी डेथ कैसी हुई? वाइल प्लेइंग पोलो. कहाँ पे? लाहौर में ये पोलो गेम खेलते हुए जो है इनकी एक्सीडेंट, बाय एन एक्सीडेंट वाइल प्लेइंग खो खो ही डाइड. ठीक, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक. तो इस एविडेंस से जो है ये पता चलता है कि मेडिवल पीरियड में जो है रूलर्स, किंग्स जो है इस गेम को बहुत इंटरेस्टिंग के साथ, बहुत ही दिल से जो है ये खेलते थे. अंडर द मुगल्स, पोलो वॉज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया अंटिल द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी. और कहाँ? मुगल पीरियड के दौरान. ठीक है, मुगल पीरियड के दौरान क्या था? पोलो गेम को नेशनल स्पोर्ट का दर्जा मिला था, यानी राष्ट्रीय, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट, कौमी गेम, खेल का जो है इसे दर्जा दिया जाता था. कब तक? अंटिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी तक. फिर क्या हुआ? ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल पोलो enjoyed the patronage of kings and nobles and was widely played in the province of Empire and in the courts of Rajput kings. और क्या होता था इस दौरान जो है इस गेम को बहुत ही ज़्यादा हुक्मरानी के साथ जो किंग्स और हमारे नॉबल्स, बड़े रूलिंग क्लासेस के लोग थे, खेलते थे. कहाँ पे? एक तो अपने प्रोविंस यानी अपने एरिया के अंदर, जहाँ पे उनका कंट्रोल होता था उसके अंदर खेलते थे, अपने एम्पायर और कोर्ट्स में. ठीक है, उनका कोर्ट जो होता था जहाँ पे उनकी रूलिंग, जहाँ पे वो लोग रूल करते थे अपने कोर्ट में, ठीक है, वहाँ पे जो है ये लोग इस गेम को जो है खेलते थे. इन द अनसेटल्ड टाइम्स ऑफ द 18th सेंचुरी पोलो ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द इंडियन सीन. और क्या होने लगा? अब आहिस्ता आहिस्ता अनसेटल्ड टाइम के साथ, टाइम गुजरने के साथ जो है बिल्कुल थोड़ी बहुत हिंड्रेंस और प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया की कंडीशन जो है बिल्कुल थोड़ा मतलब उस टाइम जो है ख़राब होता चला गया. उस वजह से क्या हो गया, पोलो जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारे 18th सेंचुरी के साथ ही जो है आते हुए हमें नज़र आता है कि पोलो गेम जो है आहिस्ते आहिस्ते वैनिश होने लगा, यानी गायब होता चला गया इंडियन के सीन से. यानी इंडिया कंट्री से जो है पोलो गेम जो है उससे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा. लोग जो है अब उसे खेलने नहीं लगे. आप मतलब बिल्कुल वैनिश होने लगा, आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होने लगा. हाउएवर
It survived in a few remote mountainous enclaves of the great subcontinent, notably in Ladakh, Gilgit and Manipur. लेकिन क्या देखने को मिलता है, हमने देखा कि टाइम गुजरने के साथ इंडिया में तो इसकी मतलब वैनिश होने लगा, ये जो है गेम आहिस्ता ख़त्म होने लगा। लेकिन हमें नज़र आने लगता है कि ये गेम जो है माउंटेनियस रीजन्स में, ठीक है, फार अवे जो माउंटेनियस रीजन्स है, जैसे हमारा लद्दाख, गिलगित, मणिपुर, मतलब जो जिनका जहाँ पे रॉकी और स्टिफ माउंटेन्स हो, ठीक है ना, फार अवे जहाँ माउंटेन्स में, ठीक, वहाँ पे ये गेम जो है बिल्कुल लोग जो है इसको खेलने लगे। पोलो हैज़ बीन फॉर सेंचुरीज ए पॉपुलर गेम ऑफ द रॉक माउंटेन वैलीज ऑफ द काराकोरम रेंजेस, पर्टिकुलरली इन द रिमोट एंड इनएसेसिबल हिमालयन रीजन्स ऑफ गिलगिट, हुंजा, स्कर्दो, खापालू एंड इन बल्तिस्तान एंड लद्दाख। तो क्या देखने को मिलता है, पोलो जो है बहुत सेंचुरीज तक एक बहुत ही फेमस गेम रहा। किन कंट्रीज़ का? ऑफ द रॉक माउंटेन वैलीज। रॉक का मतलब होता है अनइवन, रफ सरफेसेस, यानी ठीक माउंटेन्स में क्या होगा, स्मूथ सरफेस थोड़ी होगा, वहाँ पे रफ सरफेसेस होती है। वहाँ पे ये गेम जो है हमें देखने को मिला कि ये बहुत पॉपुलर होने लगा। पॉपुलैरिटी इन्होंने गेन की इस गेम ने, पोलो गेम ने। कहाँ पे? ऑफ द काराकोरम रेंजेस। कहा ज़्यादातर कहाँ कहाँ? रिमोट यानी फार अवे, फार फ्लंग एरियाज, और इनएक्सेसिबल मतलब दैट कैन नॉट बी रीच्ड इजीली, वहाँ तक पहुँचना बिल्कुल मुश्किल होता था, जहाँ पे बिल्कुल मतलब फैसिलिटीज़ कम होती है। इनएक्सेसिबल कंट्रीज़ एंड जगह उन्हीं को कहा जाता है, मतलब पहाड़ों में, ठीक, हिमालयन रीजन्स में। कि कौन कौन सी दी है? गिलगित, हुंजा, स्कर्दो और खापुला इन बल्तिस्तान और लद्दाख। ये सारे गिलगित, हुंजा, स्कर्दो, खापुला जो है ये कहाँ है? बल्तिस्तान, इन पाकिस्तान एरिया के इन सारी जगहों और लद्दाख में जो है इस गेम ने पॉपुलैरिटी जो है बिल्कुल ज़्यादा गेन कर ली थी। According to legends, polo came to Ladakh from neighboring Baltistan, where from centuries it is used to be the chief amusement. और दास्तानों के हिसाब से जो है हमें देखने को मिलता है, लेजेंड्स जो होते हैं उन्होंने क्या कहा हुआ है, पोलो जो है सेंट्रल लद्दाख में कहाँ से आया, ठीक है, जब कि पहले ये जो है कहाँ, बल्तिस्तान, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान का एक हिस्सा है, क्लोज टू लद्दाख, ठीक है, हमारे बॉर्डर्स के नज़दीक जो पड़ता है, ठीक, स्कर्दो जैसे, फिर लेह से हम तुर्तुक वैली से आगे जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें 2 किलोमीटर से हम पाकिस्तान के बॉर्डर हमारा जो है बिल्कुल टचिंग है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे हुंदुरमान से भी जो है पाकिस्तान जो है हमें नज़र आता है। तो इन सारी वजह से जो है बल्तिस्तान एरिया से जो है बिल्कुल नज़दीक होने के कारण लद्दाख में जो है ये गेम, पोलो गेम जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट होने लगी। जहाँ पे बल्तिस्तान में ये गेम जो है इट इज़ यूज टू बी द चीफ अम्यूज़मेंट, यानी इट वाज द थिंग ऑफ जॉय, बहुत खुशी से जो है लोग बिल्कुल एन्जॉयमेंट के साथ जो है इस गेम को खेला करते थे। हिस्टोरियंस डेट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोलो इन लद्दाख टू किंग जमग्यल नमग्यल्स द रेन इन द 16th सेंचुरी, हु मैरिड ग्यल खातून ए प्रिंसेस फ्रॉम बल्तिस्तान। तो हमें हिस्टोरियंस की वजह से, जो हिस्टोरियंस जिन्होंने जो है रिसर्च करके जो है हमारी हिस्ट्री के बारे में पता किया, उनसे हमें उनका डेट जो है अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने वो बता रहे हैं कि लद्दाख में जो है इसकी इंट्रोडक्शन, इसका जो है इमर्जेंस किस वजह से हुआ। जमग्यल नमग्यल जो थे, जमयांग नमग्यल जो थे, उन्होंने 16th सेंचुरी में किसके साथ शादी की? ग्यल खातून के साथ, ठीक है, जो एक प्रिंसेस, जो एक बिल्कुल एक रानी, एक क्वीन रह चुकी थी, कहाँ की? एक बल्तिस्तान की। उन्होंने इसके साथ शादी करने के बाद जो है इनके साथ जो है इंट्रैक्शंस जो है अब बढ़ने लगे। इसी वजह से जो है पोलो गेम बल्तिस्तान से कहाँ की तरफ आने लगा? लद्दाख की तरफ जो है इसकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ने लगी। अदर्स से दैट इट वाज ब्रॉट बाय द कॉलोनी ऑफ बल्तिक्स सेटल्ड एट छुशुत। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस हमें क्या बता रहे हैं, इसकी जो है एस्टैब्लिशमेंट लद्दाख में किस वजह से हुई? बल्तिक्स बोल के एक कॉलोनी जो है किस जगह पे? छुशुत में, ठीक है ना, वहाँ पे इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। उसी वजह से जो है ये गेम जो है इमरजेंस में आई, कहाँ? लद्दाख में। छुशुत गॉट इट्स ओन पोलो ग्राउंड वेयर एवरी ईयर 21st मार्च, ऑन 21st मार्च पोलो इज प्ले टू सेलिब्रेट नौरोज। छुशुत का जो है, इसको छुशुत एरिया लेह में है ना, तो सेंट्रल लेह में जो छुशुत एरिया, वहाँ पे इनका अपना ही पोलो ग्राउंड था उस टाइम पे, जहाँ पे हर दिन 21st मार्च इज सेलिब्रेटेड एज नौरोज एंड पोलो गेम इज प्लेड ऑन दिस ओकेजन। इस फेस्टिव मौके पर, इस ओकेजन पे जो है क्या, कौन सा गेम? पोलो जो है बिल्कुल हर साल जो है खेला जाता है टू सेलिब्रेट नौरोज। नौरोज यानी न्यू ईयर जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। पोलो इन लद्दाख इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द रिच, ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज़ इट्स ओन पोलो ग्राउंड कॉल्ड शगारन। तो लद्दाख में जो है, जैसे पुराने ज़माने में हिस्टोरियंस के हिसाब से जो हमारे मुगल रूलर्स या नोबल लोग थे, रूलिंग क्लासेस जो थे, वो लोग सिर्फ मानते थे कि ये गेम जो है इट्स ओनली द किंग ऑफ गेम्स, ये सिर्फ जो है बादशाहों का खेल है, ठीक है ना। लेकिन लद्दाख में ऐसा नहीं है, सिर्फ जो है रिच पीपल, अमीर लोग ही नहीं, बल्कि जो है हर किसी
गाँव में, चाहे अमीर चाहे गरीब, हर कोई लोग जो है इसको बिल्कुल शौक़ के साथ जो है खेलते थे, क्योंकि हर किसी विलेज में, हर छोटे से गाँव में जो है एक ग्राउंड होता है, पोलो ग्राउंड, जिसका नाम क्या होता है, शगारन। एंड इट इज़ प्लेड विथ वर इन मैनी प्लेसेस बिसाइड्स लद्दाख, और लद्दाख के साथ साथ बहुत ही बाकी जगहों पर भी जो है इस गेम को बहुत ही जोश के साथ, वर का मतलब होता है जोश के साथ, करेज के साथ, बिल्कुल ठीक है, खेला जाता है। कहाँ कहाँ, स्पेशली इन द्रास एंड शुशोत, ए बिग विलेज इन क्लोज टू लद्दाख। और कहाँ कहाँ, जैसे लेह में जो है, स्पेशली कहाँ, शुशोत में, शुशोत जो है लेह सिटी के बिल्कुल नज़दीक है। और द्रास एरिया, हमें पता है द्रास एरिया जो है हमारा कहाँ पड़ता है, करगिल से लेके आगे जो है, ठीक। इन सारी जगहों पे जो है द्रास, शुशोत, इन सारी जगहों पे जो है पोलो गेम को जो है बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ, बिल्कुल करेज के साथ जो है लोग खेलते थे, ठीक। तो यहाँ तक आई थिंक काफ़ी है, वीडियो जो है लंबा बनेगा अदरवाइज़, तो इतना आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आगे जो है इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।